Hello students, once again I am in front of you with a new tense. New tense we cannot say it is new tense. जैसे कि मैंने लास्ट टेंस में आपको पढ़ाया था कि जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमने किया था ये उसका एक दूसरा पार्ट है, और मैंने आपको बोला था कि आपको पास्ट सिंपल टेंस अच्छी तरह लर्न करके रखना है और पास्ट परफेक्ट जो आपने इससे पहले पार्ट में किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स मतलब होता है, थोड़ा सा टफ़ आप कह सकते हैं इसे कि थोड़ा सा टफ़ है उसके मुकाबले, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस एक साथ आपको बनाने होते हैं, एक तो पास्ट सिंपल और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने इसमें दो सेंटेंस लिखे हैं, मैं ज़्यादा आपको डीपली इसमें नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मान लो आपके अगर ये समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चे जो वीक होंगे तो आप थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे या बोर हो जाएंगे और आप वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, जैसे जैसे टेंस कंप्लीट होंगे एक बार मैं सबका दोबारा से रिवीजन कराऊंगा, उस टाइम में कुछ टफ चीज़ आपको सिखाऊंगा, उन वीडियोस को देखकर आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए सिखा दिया है क्योंकि सपोज करो अगर आप किसी बुक से पढ़ते हैं, आप किसी दोस्त से मिलते हैं, अगर वो आपसे ऐसे सेंटेंस पूछ ले तो आप ये ना कहो उससे कि यार ये चीज़ तो हमने सीखी नहीं है। इसलिए मैंने आपको इसके दो चार एग्जाम्पल आपको इसमें बताए हैं। देखो मैंने एक शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं। अगर बिफोर आता है इस तरह के सेंटेंसेस में तो पहले आप पास्ट परफेक्ट करेंगे और बाद में आप करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अगर आफ्टर आता है तो पहले आप पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल करेंगे, उसके बाद आप करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को, उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके थे, आप इस काम को कर चुके थे, उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके थे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये है बिफोर, ठीक है, बिफोर, और यहाँ पर भी देखो बिफोर की ही हिंदी पहले होती है या पूर्व होती है। तो आपको क्या करना है कि जो भी टेंस आप बनाएंगे उससे आप पहले बनाएंगे और वो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और बाद वाले टेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके थे, यू हैड डन दिस वर्क बिफोर ही केम हियर। देखो ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना माइंड लगा के एक चीज़ देखनी है, सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके थे। देखो भाई पहले क्या हुआ है, मतलब वो जो भी आने वाला था वो तो बाद में आया है, काम आपने पहले कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस काम को कर चुके थे, वो काम पहले हुआ है, जो बंदा आने वाला था वो बाद में आया थोड़ा सा, तो इसीलिए यू हैड डन दिस वर्क बिफोर ही केम हियर। सेकंड है मेरे यहाँ आने के बाद आप बाजार नहीं गए। देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर लिया है, जो आफ्टर जो लिखा हुआ है, और आफ्टर का क्या मतलब इसमें जो सिस्टम क्या होता है इसमें कि आफ्टर वाले में पास्ट सिंपल आप पहले बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट आप बाद में बनाएंगे। मेरे यहाँ आने के बाद आप बाजार नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू मार्केट आफ्टर आई हैड कम हियर। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। देखो ये जो टेंस है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग सकता है, क्योंकि हम इसमें जैसा लिखा हुआ देखते हैं जो इंग्लिश होती है वो थोड़ा उसके अपोजिट हो जाती है। तो क्या है ना कि जो बच्चे स्टार्टिंग में जो सीख रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उन्हें ये थोड़ा टफ लगेगा। आपको थोड़ा सा ये मतलब बड़ा डीपली सोचना है कि उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके थे। भाई जो भी आया वो जब आया जब आपने काम कर लिया था, तो इसका मतलब काम पहले हुआ है वो बाद में आया है, तो आपने जो काम हुआ है वो पहले किया। नीचे वाले में देखो क्या है, मेरे यहाँ आने के बाद आप बाजार नहीं गए, मतलब जो आया उसके बाद आप बाजार नहीं गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो मैं बाजार जाने वाला हूँ या आप बाजार जाने वाले हो और आपका कोई दोस्त वहाँ आ जाता है, तो आप उसे छोड़ के तो बाजार जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो इसमें बनते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बस आपको रूल वही रखना है। जैसे उसके यहाँ आने के बाद, उसके यहाँ आने से पहले आपने इस काम को, आप इस काम को कर चुके थे, तो देखो आपने पहले सेंटेंस क्या बनाया, यू हैड डन दिस वर्क बिफोर ही केम हियर। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, क्या उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके थे, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि क्या अगर इसके शुरू में आ रहा है तो आप इसे इंट्रोगेटिव बना दें, इसे अफर्मेटिव बना दें, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा।
आपको इंट्रोगेटिव वही सेंटेंस बनाना है जो आप अफर्मेटिव के रूल में आप जिसे पहले लगा रहे थे। और यही कंडीशन इसकी भी है, मेरे यहाँ आने के बाद आप बाजार नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू मार्केट आफ्टर आई हैड कम हियर। अगर इसकी जगह मैं बोलूँ इंट्रोगेटिव, क्या मेरे यहाँ आने के बाद आप बाजार नहीं गए, तब भी यही कंडीशन होगी, पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव रूल लगेगा। डिड यू नॉट गो टू मार्केट आफ्टर आई हैड कम हियर, मतलब देखोगे आप तो आपका इंट्रोगेटिव जो वर्ड सेंटेंस है वो यहाँ से बनेगा, क्या यहाँ पर शुरू में आएगा, लेकिन आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जिस सेंटेंस को आप पहले बनाएंगे उसी सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है। देखो अगर ये आपके समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे ही ये आपके टेंसेस सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा से एक बार फिर इसका रिवीजन कराऊंगा। और जो टफ़ चीज़ें होंगी, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं या बहुत ही इंग्लिश में वीक हैं, उनके नहीं समझ में आएगा। जो स्टूडेंट्स ऐसे थे उनकी वजह से मैं भी बहुत ही सिंपल वे में इसे लेके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि जब आप लगातार मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा टफ़ पढ़ाना शुरू करूँगा, इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। जब ये पूरे हो जाएंगे टेंसेस आपके, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा टफ़ लेवल सिखाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को उसे शेयर भी करें। और इस चैनल को जिस स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।